हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया था। इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के लिए इस्तेमाल होने वाले जो महत्वपूर्ण सूत्र है विभाजन सूत्र उसे पढ़ने वाले हैं। और ये पढ़ने वाले हैं कि विभाजन सूत्र से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मध्य बिंदु कैसे निकाला जाएगा, समत्रिभाजित करने वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, सारी चीजें अगली कुछ मिनट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो एकदम पेशेंस से ध्यानपूर्वक पूरा देखो और लास्ट तक समझने की पूरी कोशिश करो। आपको गारंटी है कुछ ना कुछ यहाँ से फायदा मिलेगा। हाँ, और एक और चीज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास मान लेते हैं एक रेखा है, अपने पास एक ये कोई रेखा है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं P है और जो अंतिम पॉइंट है ये मान लेते हैं कितना है, Q है। अब ये कोई पॉइंट है तो इसके कुछ निर्देशांक भी होंगे। तो मान लेते हैं इसका प्रारंभिक निर्देशांक है x1, y1 P का, और Q का निर्देशांक है x2, y2। ठीक, अब इसको मान लेते हैं एक पॉइंट P है या ए आर मान लेते हैं। एक पॉइंट क्या है, आर है, जो कुछ अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात का मतलब क्या है? अनुपात का मतलब यह है कि जैसे मान लेते हैं एक लाइन है अपने पास, सॉरी एक लाइन है, ठीक, ये कोई रेखा हमारे पास। अब ये मान लेते हैं 10 मीटर की है। कितने मीटर की है? 10 मीटर की। तो इसको ऐसा डिवाइड कर देना कि जैसे मान लो 5 मीटर इधर हो जाए और 5 मीटर इधर हो जाए। तो इसका मतलब हुआ ये 1:1 अनुपात में हमने इसको डिवाइड किया, आधा आधा किया। समझ गए? समझ गए? तो इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि अगर रेखा 9 मीटर की हो, ठीक, तो उसको 2:1 में करने का मतलब क्या हुआ कि 6 मीटर एक साइड हो जाए और 3 मीटर एक साइड हो जाए, कुछ इस प्रकार से। तो वो ये सारे कॉन्सेप्ट को इसमें हम लगाने वाले हैं। तो हमारे पास एक रेखा है PQ, एक रेखा PQ है, ठीक, जिसमें P के निर्देशांक x1 y1 है और P2 के निर्देशांक x2 y2 है। और इसका एक बिंदु R है जो इसको क्या कर रहा है, M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक, कुछ अनुपात होगा, M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रहा है। तब ये जो R वाला पॉइंट है, इसका जो निर्देशांक x, y होंगे, इनको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर, ठीक, M1 का गुणा कर दो x2 से प्लस M2 का गुणा कर दो x1 से और बटे में लिख दो M1 प्लस M2। ठीक, और उसके बाद फिर y में भी यही कहानी कर दो, M1 का गुणा कर दो y2 से, M2 का गुणा कर दो y1 से और अपॉन में कर दो M1 प्लस M2। इन दो तरीकों से हम निर्देशांक को निकालेंगे। ठीक, ये हमारे दो फार्मूले होंगे, x का और y का निर्देशांक निकालने का। यदि कोई बिंदु किसी रेखाखंड को M1 अनुपात M2 अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है सर, ये फार्मूला होता है। अगर आपको ये जानना है कि ये आया कहाँ से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कहाँ से आया। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे, इससे यूज कैसे करना है। ठीक, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ पे, अब जो चीज समझनी है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये आपको समझने के लिए इससे 3 तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि अनुपात निकालो, ठीक, कि किस अनुपात में कोई रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। दूसरा केस ये बनता है कि बिंदु का हमें क्या निकालना पड़ेगा, निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। ठीक, ये कब निकालना पड़ेगा, जब वह किसी रेखा को M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रहा होगा। और तीसरा एक समत्रिभाजित वाला जो फेमस चीज है, समत्रिभाजित। ठीक, समत्रिभाजित। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 3 में से कोई एक टाइप आपसे पूछा जाएगा। अच्छा सर, तो अभी हमने बताया कि यदि हमने जो निष्कर्ष निकाला, यदि कोई बिंदु P, कोई बिंदु, इसको थोड़ा सही कर देता हूं, यदि कोई बिंदु रेखाखंड AB को M1 अनुपात को सीधे अनुपात लगा ही देते हैं। ठीक है सर, M1 अनुपात M2 में विभाजित करे तब उस बिंदु का निर्देशांक, ठीक, उस बिंदु का निर्देशांक लिखते कैसे हैं? निर्देशांक लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उस बिंदु का निर्देशांक जो x, y होता है, वो होता क्या है, x के लिए हमने फॉर्मूला लिखा अभी, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और y का हो जाएगा सेम वही, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में
m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब कभी कभी पूछेगा कि मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक, क्या पूछेगा? मध्य बिंदु। ठीक, एक मिनट, अभी कभी कभी हमसे पूछेगा मध्य बिंदु। ठीक, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के लिए मतलब क्या हुआ? मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि जैसे मान लो एक रेखाखंड है अपने पास, ये है P और ये है Q। अब इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये R है। ठीक, P के निर्देशांक हमें पता है x1, y1 और Q के निर्देशांक हमें पता है x2, y2। अब मध्य बिंदु R का जब कोई निर्देशांक पूछे कि इसका निर्देशांक क्या होगा x, y, जब ये क्या है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि 1:1। मध्य बिंदु का मतलब होता है 1:1, आधा इधर आधा इधर। तो इस स्थिति में हम कैसे निकालते हैं? इस स्थिति में जो हमारा x आता है, ठीक, इस बार जो हमारा x आएगा वो आएगा m1 x2 होता है, तो इस बार 1 1 है, तो सीधे कुछ नहीं करना होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर दो, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में क्या कर दो, 2 कर दो। तो इस तरीके से हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। अब चलो एक उदाहरण करके देखते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कैसे करना है। तो आपके स्क्रीन पे एक उदाहरण दिख रहा होगा, उदाहरण से कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। कह रहा है कि हमारे पास एक रेखाखंड है, हमारे पास एक रेखाखंड है, तो ये हमारी कोई रेखाखंड हो गई। इसके उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3, मतलब यहाँ का निर्देशांक है 4, -3 और यहाँ का निर्देशांक है 8, 5, ठीक, को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो ये वाला मान लेते हैं पॉइंट P है, जो इसको कितने अनुपात में, 3:1 में विभाजित करता है। ठीक, तो अब इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं इसके निर्देशांक x, y होंगे। अब x, y को निकालते कैसे हैं? तो x, y के लिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि जब x निकालोगे तो x का फॉर्मूला होता था m2, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक है सर, ये m1 और ये क्या है, m2 है। तो अब क्या है, m2 फॉर्मूला लगा दो, m1 x2 यानी 3 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस m2 x1, इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू -3, सॉरी 4। ठीक, m2 देखो 3 इंटू कर दिया 8, क्योंकि था m2 x2। कहो तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख ही दे रहे हैं। ठीक है सर, अब फॉर्मूला लिख दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। फॉर्मूला है क्या कि x का निर्देशांक होता है m2 x1 प्लस m2 x1 और उसके बाद फिर हो जाएगा m1 x2। ठीक, ज्यादा अच्छे से लिख देता हूं जिससे सीक्वेंस वाइज याद रहे आपको। ठीक, तो इसके लिए ऐसे करते हैं कि m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में होता है m1 प्लस m2। ठीक है सर, और उसके बाद में y का जो निर्देशांक होता है वो होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस में क्या होता है m2। अब यहाँ पे देखो x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जिससे पहला क्वेश्चन तो आसानी हो जाए। x1 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है -3। पहले पॉइंट से ले लेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 8, y2 की वैल्यू कितनी है 5, और अनुपात कितना करना है 3:1। ठीक, तो 3:1 का मतलब हो गया कि m1 की वैल्यू कितनी है 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है सर, अब आओ खटाक खटाक अब तो निकाल ही देते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले x निकालते हैं। तो x जब निकालोगे तो होता है m2 x1, तो m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। यार ये वाला पॉइंट तो थोड़ा नीचे दिख रहा है, एक काम करता हूँ ये इरेज कर देता हूँ, ये निकाल देंगे, आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक, यहाँ पे इरेज करके यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, x जब निकालेंगे यहाँ से x बराबर हो जाएगा m2 x1। ठीक, तो यानी 1 इंटू 4, फिर बीच में आ जाएगा प्लस फिर m1 x2 यानी 3 इंटू 8, और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। यहाँ से 1 हो जाएगा 4 × 9 4 और 8 3 24। ठीक, और बटे में कितना हो गया 3 1 4, 24 4 कितना हो जाएगा 28, और बटे में हो गया 4, तो 4 × 9 4, 4 7 28, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब ऐसे ही क्या करेंगे y निकाल लेते हैं। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे y, तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे ये कर देता हूँ। अब यहाँ पे y के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे
वाई का फॉर्मूला क्या होता है, वाई के लिए जब लगाओगे यहाँ पे लाइन खींच दिया, वाई बराबर होता है m2x2 सॉरी m1y2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, ऊपर से देख लेते हैं, m1 की वैल्यू 3 है, y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 थी इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे लिख दिया -3 और अपॉन में m1 प्लस m2, इसका मतलब हो जाएगा 3 + 1। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 3 कितना हो गया 15 माइनस 3 करने में कितना हो जाएगा 3/3 एक कितना हो गया 4। अब 15 में से जब 3 जाएगा तो ये बच जाएगा तुम्हारा 12 में कितना हो गया 4। ठीक, तो 15 में से 3 जाएगा तो 12 लिख रहा हूँ मैं, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा हाँ 12 ही तो बचेगा, 12 3 15 होता है। तो ये हो गया 4 एकम 4 4 3 12, तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो उस बिंदु का निर्देशांक आ गया x, y की वैल्यू कितनी आ गई 7,3। ठीक है सर, तो हमने एक क्वेश्चन आपको ये बता दिया कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करना है। अब आगे के जो और क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, उदाहरण 7 कि बिंदु अतना वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन भी अगर मैं बताऊं, ठीक, कह रहा है एक रेखाखंड है, ठीक, जिसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए का अनुपात हमको दे रखा है -6,10 और बी का अनुपात हमको दे रखा है 3,-8। अब कह रहा है एक बिंदु है यहाँ पे बीच में कहीं जिसका निर्देशांक है -4,6, जिसका निर्देशांक है -4,6। अब कह रहा है ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। ठीक है सर, अब इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं हम x निकाल लेते हैं। तो x का जब अनुपात निकालोगे तो वही m2x2 वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो ये हो जाएगा k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। ठीक, फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, तो यहाँ पे -4 बराबर कर देंगे 3k -6 अपॉन k प्लस 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4k, -4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 बराबर ये हो जाएगा 3k -6। ठीक है, अब एक साइड लेके आते हैं तो ये देखो -4 उधर -6 है, इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, इधर 3k तो था ही, उधर -4k था, इधर आके +4k हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 6 में से 4 जाएगा 2 और इधर 3 और 4 के मतलब कितना हो गया 7k, यानी 2 बराबर हो गया 7k, यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 7k बराबर हो गया 2। ठीक, तो यहाँ से जब k निकालोगे तो k बराबर हो जाएगा 2/7। ठीक, अब हमने इसको माना था किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 में, तो 2/7 अनुपात जब 1 करोगे तो अनुपात में आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 7। ये मैंने x का निकाला, आप y का निकाल के क्रॉस चेक करके मुझे बताओ कि जो आंसर आया हमारा सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आंसर सही है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करो। और एक काम करो, आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं खुद से सॉल्व करो। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 को लेकर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।